हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा अर्थमेटिक का क्या होगा, न्यू टॉपिक होगा और वो कौन सा होगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अब देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, टॉपिक को लिखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कौन सा है भाई, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। अब देखो ये होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझना आपको होता क्या है। यहाँ से देखो इसका अर्थ क्या होता है, यानी क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। अब यहाँ से देखो करने का मतलब क्या है, मूलधन पर लगा ब्याज। कहने का मतलब क्या है कि मूलधन पे लगा ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। कहने का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल यानी मूलधन पर लगा ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होता है। ये इसका क्या है, अर्थ है। अब यहाँ से देखो इसमें क्या आएगा, एक तो क्या रहेगा, हमारा मूलधन रहेगा। क्या रहेगा इसके अंदर, एक तो मूलधन रहेगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे। अब यहाँ से देखो और क्या रहेगा, हम इसमें मिश्रधन रहेगा। क्या रहेगा, मिश्रधन, जिसको हम क्या कहेंगे, अमाउंट कहेंगे। और क्या रहेगा इसमें, क्या रहेगा भाई, एक साधारण ब्याज रहेगा। कौन सा रहेगा, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अब यहाँ से देखना, अब इसमें आपको ये पता है कि जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा, आपका मूलधन होगा। क्या होगा, मूलधन। अमाउंट क्या होगा, आपका मिश्रधन होगा। क्या होगा, आपका मिश्रधन होगा। और सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका क्या रहेगा, साधारण ब्याज रहेगा। अब देखो मूलधन क्या है, जो भी हमारे पास क्या है, धन है, हम किसी व्यक्ति को देते हैं वो हमारा क्या रहेगा, मूलधन रहेगा। वो व्यक्ति हमको क्या करेगा, वापिस देगा। वो क्या करेगा, हमें मूलधन भी देगा और क्या देगा, सिंपल इंटरेस्ट भी देगा। वो क्या मिलके हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। नहीं, करने का मतलब क्या है, अमाउंट। अब यहाँ से देखो अमाउंट के बराबर समझेंगे। अमाउंट के बराबर क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। और प्लस क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट करने का मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल होगा और प्लस में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अमाउंट आएगा, नहीं मिश्रधन आएगा। अब यहाँ से देखो हमारी बात ये आती है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट किस प्रकार से निकाला जाता है। सिंपल इंटरेस्ट किस प्रकार से निकाला जाता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो प्रिंसिपल होना चाहिए यानी मूलधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मूलधन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, यानी इंटरेस्ट ऑफ रेट यानी क्या होनी चाहिए, दर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दर होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई, समय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए। और नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। अब 100 क्यों आएगा, आपको पता है, जो हमारी रेट होगी, क्या होगी, रेट होगी, यानी करने का मतलब क्या है कि दर होगी, वो किस में होगी, परसेंटेज में होगी। किस में होगी, परसेंटेज में। उस परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे 100 करते हैं। क्या करते हैं, 100 करते हैं। अब यहाँ से देखना, अब यहाँ से देखो हमारे पास कई फॉर्मूले होंगे। यहाँ से कौन से फॉर्मूले होंगे, कई फॉर्मूले बनेंगे। यहाँ से आपको तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ यही फॉर्मूला। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, जैसे कि प्रिंसिपल को मैं यहाँ से क्या किससे लिखूंगा, जैसे कि पी से, यानी हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। रेट यानी दर, आर से प्रदर्शित करेंगे। और समय रहेगा हमारा किससे करेंगे, टी से करेंगे। किससे करेंगे, टी से करेंगे। अब यहाँ से देखो अगला, ये तो किसका था, सिंपल इंटरेस्ट। किसके बराबर है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो आपसे क्या पूछे, समय बराबर पूछे, तो आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है यानी एस आई लिख देता हूँ, इसको क्या लिख देता हूँ, एस आई। और मल्टीप्लाई क्या रहेगा, 100। क्या रहेगा, 100। नीचे बाकी हमारे पास 3 चीज़ें हैं ना, इसमें से 2 चीज़ें नीचे आ जाएगी, बाकी जो अगला पूछना चाहता है वो चीज़ आ जाएगी यहाँ से। करने का मतलब क्या है, यदि समय पूछना चाहता है तो क्या क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। और क्या आ जाएगी यहाँ से,
रेट आ जाएगी। ये किसके बराबर है? टाइम के बराबर, यानी यदि वो समय पूछना चाहता है तो इसके बराबर। अब यहाँ से क्या पूछ सकता है वो, यानी आपको रेट पूछ सकता है, यानी दर पूछ सकता है। तो यहाँ से देखो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आर बराबर, सबसे पहले इसको मिटाते हैं। अब किसके बराबर चाहिए हमें? आर के बराबर चाहिए, यानी रेट यानी दर के बराबर चाहिए। तो मैंने बताया था ब्याज जो आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से करेंगे। और नीचे कौन कौन सी, देखो आर हमारे पास है, क्या क्या बच गया? मूलधन बच गया। क्या बच गया? मूलधन बच गया। और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी यहाँ से? रेट पूछिए अगले ने, क्या आ जाएगा यहाँ से? समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या पूछ सकता है? प्रिंसिपल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? प्रिंसिपल पूछ सकता है। तो वही चीज़ें रहेगी, सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, ऐसा ही रहेगा। और मल्टीप्लाई क्या रहेगा? 100 रहेगा। और नीचे क्या आ जाएगा? ऐसे प्रिंसिपल पूछ लिया, अब क्या आ जाएगी? रेट आ जाएगी। और क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। आप यहाँ से क्या बता सकते हो? प्रिंसिपल बता सकते हो। यानी इस फॉर्मूले से, कौन से? सिंपल इंटरेस्ट से जो भी हमारा फॉर्मूला बनेगा, इससे हमें 3-4 फॉर्मूले बना सकते हैं और वो चीज़ें हमारे क्वेश्चन में काम में आएगी। तो यहाँ से देखो मैंने क्या क्या बताया कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सबसे पहले तो ये बताया क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, यानी मूलधन पे लगा ब्याज। वो क्या होता है भाई? सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज होता है। अब यहाँ से देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक तो हमारा क्या आएगा? प्रिंसिपल आएगा। कहने का मतलब क्या है? मूलधन, जो भी हमारे पास क्या है? धन है। ठीक है, हम किसी को क्या करेंगे? उधार देंगे, कोई भी रेट लगा के, समय के लिए, जितना समय के लिए हम देंगे। ठीक है, हम उससे वापस लेंगे ना, वो हमारा क्या होगा? अमाउंट होगा। क्या होगा? अमाउंट, यानी मिश्र धन होगा। कहने का मतलब ये। और मिश्र धन किस प्रकार से बनेगा? एक तो प्रिंसिपल, जो हम धन देंगे, उधार देंगे, वो हमारा क्या रहेगा? प्रिंसिपल, वो तो हम वापस लेंगे। और साथ में उसके क्या लेंगे? सिंपल इंटरेस्ट लेंगे। क्या लेंगे? सिंपल इंटरेस्ट लेंगे। यानी इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? अमाउंट आएगा। कहने का मतलब क्या है कि मिश्र धन आएगा। अब यहाँ से देखो, अब यह चीज़ बता दी। अब आपको सबसे पहले किस पे आना है? सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आना है। यानी साधारण ब्याज होता क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप शॉर्ट तरीके से कहते हो PRT और नीचे क्या आ जाएगा? 100। ये फॉर्मूला आपका शॉर्ट, PRT और अपन क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। किसके इक्वल है? ये SI के इक्वल है, यानी सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगला समय पूछे तो समय का फॉर्मूला बना लेंगे, अगला दर पूछे तो दर का फॉर्मूला बना लेंगे यहाँ से, और अगला क्या पूछे? मूलधन पूछे तो उसका भी क्या बना लेंगे? फॉर्मूला बना लेंगे। यहाँ से फॉर्मूले हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो, मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से। यहाँ देखना एक बार कि एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं यहाँ, और उस एग्जाम्पल को मैं 2-3 तरीके से आपको समझाता हूँ। यहाँ से देखना कि प्रिंसिपल आपका कितना है। मान लेता हूँ मैं यहाँ से प्रिंसिपल, यानी मूलधन कितना है? यहाँ से 10,000। कितना है भाई? 10,000 रुपये। अब यहाँ से देखो रेट क्या मान लेता हूँ, दर क्या मान लेता हूँ? यहाँ से 10% है। कितनी है? 10%। टाइम आपका क्या है? टाइम क्या है आपका? 1 वर्ष मान लेता हूँ। एक बार कितना मान लेता हूँ? 1 वर्ष, यानी 1 ईयर। अब यहाँ से देखना एक बार आप कि हमें क्या निकालना है? SI निकालना है। क्या निकालना है? SI निकालना है। ये निकालना है हमें। तो यहाँ से देखो हम इसको सरल करेंगे, तो सरल करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला है SI बराबर, क्या फॉर्मूला है भाई? PRT और अपोन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? यहाँ से PR और T और अपोन क्या हो जाएगा? यहाँ से 100। ये किसके बराबर आपको पता है? सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। अब यहाँ से देखो आपके पास प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है। कितना है भाई? यहाँ से 10,000 है। मल्टीप्लाई आपकी जो रेट है वो दर कितनी है भाई? यहाँ से 10% है। मल्टीप्लाई समय कितना है भाई? यहाँ से 1 है। नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। हम इसको क्या करेंगे? सरल करेंगे। सरल करेंगे तो यहाँ से देखना, 1 0 से ये 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगी। कितनी जीरो और बच गई ऊपर? 3 0। 1,000 रुपये। ये क्या आ गया आपका? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कहने का मतलब क्या है? साधारण ब्याज। अब देखो हमें ये फॉर्मूला काम में लेना है। कुछ प्रश्नों में काम में लेंगे और कुछ प्रश्नों में काम में नहीं लेंगे। कैसे? आप यहाँ देखना। जैसे कि मैं आपको ये कहूँ, जो आपकी जो रेट है, इंटरेस्ट ऑफ रेट, यानी कहने का मतलब क्या है कि साधारण ब्याज की क्या है? दर है। साधारण ब्याज की क्या है? दर है। तो यहाँ से देखो साधारण ब्याज की दर है, उसको किस में चेंज करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखो ये चीज़ें मैंने परसेंटेज में पढ़ाई थी, यानी प्रतिशत में पढ़ाई थी। आपको क्या बताया था कि जो भी आपको परसेंटेज में मिले उसको किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप इसको सबसे पहले किस में चेंज करोगे? फ्रैक्शन में। यानी 10% कितना होता है आपका? 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10। फ्रैक्शन में चेंज कर ली। जो नीचे है ना, नीचे वो तो आपका क्या है? प्रिंसिपल। क्या है भाई? प्रिंसिपल। ऊपर क्या आपका? ऊपर का क्या है? ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि रेट को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे। ठीक है,
चेंज करने के बाद जो नीचे रहेगा ना वो क्या रहेगा आपका प्रिंसिपल रहेगा यानी मूलधन रहेगा, और ऊपर क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। कहने का मतलब क्या है कि जो ऊपर आएगा वो 1 साल का ब्याज रहेगा। अब देखो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज है, इसमें ये याद रखना आप एक बात कि हर साल जो ब्याज मिलेगा वो इक्वल रहेगा। कहने का मतलब क्या है, यदि एक वर्ष में आपको 100 रुपये मिलते हैं तो अगली साल भी आपको कितने मिलेंगे 100 रुपये मिलेंगे, और उससे अगली साल भी आपको कितने मिलेंगे 100 रुपये, यानी प्रत्येक वर्ष क्या आपको इक्वल इंटरेस्ट मिलेगा आपको। यानी सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज में क्या होता है, जो आपका इंटरेस्ट होता है वो क्या मिलता है इक्वल मिलता है, ठीक है। प्रत्येक ईयर में क्या मिलता है भाई इक्वल मिलता है। यानी फर्स्ट ईयर यदि आपको 100 रुपये मिलेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, तो सेकंड ईयर भी आपको कितने मिलेंगे 100 रुपये मिलेंगे, और थर्ड ईयर भी आपको कितने मिलेंगे 100 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ से देखना ये 1 साल का ब्याज है, ऊपर 1 साल का ब्याज ही रहेगा, ये ध्यान में रखना। 1 साल का ब्याज आपको मैं 2 साल का पूछूँ तो आप कितने बताओगे, 1 साल का 1 रुपये मिलता है तो आपको 2 साल के कितने रुपये बताओगे आप 2 रुपये बताओगे, 3 साल के कितने बताओगे 3 बताओगे, 10 साल के कितने बताओगे आप कितने बताओगे 10 बताओगे। अब यहाँ से देखना हमारे अनुसार तो यहाँ देखो प्रिंसिपल कितना है क्वेश्चन में 10,000 है, कितना है भाई यहाँ से 10,000 है, यानी 10 का मान कितना है 10,000, 1 का मान कितना आएगा यहाँ से 1,000, कितना आएगा 1,000, यानी 10 को आप मल्टीप्लाई करो 1,000 से 10,000 आएगा, या 10,000 से डिवाइड करो आप 10 से कितना आएगा 1,000 आएगा। अब यहाँ से देखो आप किससे पूछा है 1 ईयर का ही तो पूछा है, यहाँ देखना 1 ईयर का पूछा है, तो 1 साल का ब्याज कितना 1 रुपये, 1 का मान कितना है भाई यहाँ से देखो 1 का मान कितना है 1,000, आपको बताना कितने का 1 का ही बताना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1,000, यानी ऐसा ही कितना आ गया 1,000 आ गया, कितना आ गया यहाँ से 1,000, और यहाँ भी कितना आया था ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट 1,000 आया था। यानी ये चीज़ें आपको सीखनी है क्योंकि ये चीज़ें आपके काम में आएंगी आगे, आपको क्वेश्चन क्या करना है जल्दी से करना है, और जल्दी करना है तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, कैसे यहाँ देखना, यहाँ से देखना कि प्रिंसिपल मैं लेके चलता हूँ यहाँ से कितना है भाई 10,000, कितना है भाई यहाँ 10,000 है। अब यहाँ से देखो जो फर्स्ट ईयर है कौन सी है फर्स्ट ईयर, ठीक है, वहाँ रेट में लगाता हूँ 10%, कितनी लगाता हूँ 10%। जो सेकंड ईयर है क्या है भाई सेकंड ईयर है उस पर रेट लगाता हूँ मैं 20%, ठीक है भाई, और थर्ड ईयर है तीसरी वर्ष है वहाँ लगाता हूँ मैं रेट कितनी 30%, ये रेट है आपकी। अब आपसे मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि SI कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप किस प्रकार से निकालोगे, पहले 10% लगाओगे फिर 20% लगाओगे फिर 30% निकालोगे, इसी प्रकार से निकालोगे। तो मैं अलग अलग निकाल के दिखाता हूँ। फर्स्ट ईयर निकालता हूँ SI कितना निकालता हूँ, फर्स्ट ईयर निकालता हूँ, तो यहाँ से देखना फॉर्मूला बताया था मैंने, यहाँ से 10,000 आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, और क्या आ जाएगी यहाँ से रेट आ जाएगी, कितनी है भाई यहाँ से 10% है, समय कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1,000। फर्स्ट ईयर तो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 1,000 रुपये। अब बात करते हैं सेकंड ईयर की, तो यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ से 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो यहाँ कितने मिल जाएंगे आपको प्लस 2,000। अब यहाँ से बात करते हैं कितना हो जाएगा यहाँ से 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा यहाँ से 3,000, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 3,000। टोटल आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, दोनों को जोड़ो आप, 3 2 5 अरे कितना होगा यहाँ से 6, यानी कितना मिलेगा आपको 6,000 रुपये मिलेंगे इंटरेस्ट के। किस किस रेट से, फर्स्ट ईयर यदि कितनी लगाएगा 10%, सेकंड ईयर कितनी लगाएगा 20%, थर्ड ईयर कितनी लगाएगा 30%। आप इस प्रकार से करने के बजाय आपको करना क्या है कि आप क्या कर लेना, इंटरेस्ट को ऐड कर लेना, क्या कर लेना इंटरेस्ट को ऐड कर लेना। इंटरेस्ट को ऐड करोगे आप कितना हो जाएगा यहाँ से 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। कहने का मतलब क्या है कि 10,000 का कितना निकालना है 60% निकालना है, कितना निकालना है 10,000 का कितना निकालना है भाई 60% निकालना है, कितना निकालना है 10,000 का 60% निकालना है भाई, यही तो है 10,000 का 60% निकालना, 2 0 से 2 0 कितना आ जाएगा यहाँ से 6,000, कितना आ जाएगा 6,000। ये भी क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ भी कितना आया था 6,000 आया था। अब यहाँ से देखना, अब जो मैंने मेथड बताया था वो मेथड देख लेना। यहाँ से देखो फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज को किस में बदलोगे, फ्रैक्शन में बदलोगे, किस में बदलोगे आप फ्रैक्शन में बदलोगे, तो फ्रैक्शन में बदलो आप। यहाँ से 10% कितना होता है भाई, यहाँ से 1/10 होता है, कितना होता है 1/10। यहाँ से देखना प्रिंसिपल कितना है, यहाँ से 10 थोड़ी है, कितना है 10,000, कितना है 10,000। एक का मान कितना आ जाएगा ऐसे 1000, आपको किसका मान बताना है, एक का ही मान बताना है, तो किससे गुणा करोगे 1000 से, कितना आ जाएगा यहाँ से 1000 आ गया यहाँ से, ये हो गया। फिर इसको बदलो आप, कितना हो जाएगा यहाँ से 1/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 20% कितना होता है 1/5 होता है। 5 का मान कितना दे रखा है भाई 10,000, कितना दे रखा है 10,000। यहाँ से देखो एक का मान कितना आ जाएगा 2,000, कितना आ जाएगा यहाँ से 2,000 आ जाएगा एक का मान। आपको बताना कितने का, एक का ही बताना है, किससे गुणा करोगे 2,000 से, कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 2,000 आ जाएगा।
अब यहाँ से देखो इसको चेंज करो, परसेंटेज को किस में, फ्रैक्शन में, कितना आ जाएगा यहाँ से 3/10 आ जाएगा। 10 का मान कितना दे रखा है यहाँ से 10,000, कितना दे रखा है 10,000। 1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करो 1000 से, किसका मान बताना, 3 का मान बताना, कितना हो जाएगा यहाँ से 3000, कितना हो जाएगा 3000। यहाँ से देखो कितना कितना आया था, एक तो 3000 आ गया और एक कितना आ गया 2000 आ गया, एक कितना आ गया यहाँ से 1000 आ गया। आप तीनों को ऐड करो कितना आएगा, कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट, कितना आएगा SI, कितना आएगा भाई यहाँ से 6000, कितना आएगा भाई 6000। बात तो एक ही, लेकिन इन चीज़ों को आपको समझनी है, यानी फॉर्मूलों को तो हमें क्या करना है, छोड़ना ही है। क्या करना है, हमें छोड़ना है, बाकी चीज़ें हमें क्या करनी है, समझनी है। कौन कौन सी चीज़, देखो जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ लिख दिया, एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। प्रिंसिपल कितना है भाई यहाँ से, कितना है 2000 है, कितना है भाई 2000 है। रेट यहाँ से कितनी है 12.5%, कितनी है भाई 12.5%, ठीक है भाई। और टाइम कितना दिया है यहाँ से 1 ईयर, कितना दिया है 1 ईयर। आप यहाँ से 12.5% को किस में बदलोगे, आप फ्रैक्शन में बदलोगे, बदलो तो यहाँ से कितना होता है, ये आपको पता ही, परसेंटेज में आप सीख के आए, कितना होता है 1/8 होता है। यहाँ से देखो नीचे क्या है आपको पता है ना, प्रिंसिपल है यानी मूलधन, ऊपर क्या है यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, 1 ईयर का है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से देखो 8 का मान कितना है भाई, प्रिंसिपल कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 2000 दे रखा है, कितना दे रखा है 2000 दे रखा है। 1 का मान लेके आओ यहाँ से, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ से कितना बच गया 4, 8 5 40, कितना हो गया यहाँ से 250 हो गया, कितना हो गया भाई यहाँ से 250। 1 का मान कितना आ गया यहाँ से 250 आ गया। आपको बताना कितने का, 1 का ही बताना, किससे गुणा करोगे 250 से, कितना आ जाएगा यहाँ से 250 रुपये, कितने आ जाएंगे 250 रुपये। अब यहाँ से देखो आपके पास फॉर्मूला है तो आप लगाओ यहाँ से, फॉर्मूला है तो यहाँ से देखो फॉर्मूला कौन सा है भाई, PRT है, प्रिंसिपल है, रेट है और क्या भाई समय है। तीनों को मल्टीप्लाई करो और नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी SI बराबर प्रिंसिपल कितना है भाई यहाँ से 2000, कितना है भाई 2000 है। रेट कितनी है भाई यहाँ से 12.5%, इसको सरल करो, 12 दूनी 24 रे कितना हो गया 25, 25 बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 2, नीचे क्या क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करना है, टाइम से करना है, टाइम कितना है यहाँ से 1 है, इसके नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। आप इसको सरल करो, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगी, यहाँ कट गई यहाँ से, और ये 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10, इसको सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा यहाँ से 250 रुपये। यानी आप किसी प्रकार से कर सकते हो, लेकिन आपको इस फॉर्मूले को एक बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से करना पड़ेगा। हम क्वेश्चन करेंगे इसी प्रकार से। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें किससे करने पड़ेंगे, फॉर्मूले से करने पड़ेंगे, और बाकी 90% क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको इस प्रकार से करने पड़ेंगे, 90% होंगे, और 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको किससे करने पड़ेंगे, फॉर्मूले से करने पड़ेंगे। किससे करने पड़ेंगे भाई, फॉर्मूले से। अब क्या करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो भाई आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज है वो मूलधन से 3500 रुपये कम है, ठीक है भाई। मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो सबसे पहले तो इसका बेसिक तरीका बताता हूँ, एक क्वेश्चन का क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ से देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। प्रिंसिपल क्या मानना पड़ेगा आपको, X रुपये मान लेना। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है ना वो क्या है, इससे क्या है 3500 रुपये कम है, ठीक है भाई। X माइनस कितना हो जाएगा 3500, ये बात हो गई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या दिया है, यानी रेट दी है, कितनी दी है 12.5%, ठीक है। और आपको क्या दिया है, टाइम दिया है, कितना 3 वर्ष। ये चीज़ें क्वेश्चन के अंदर दी है आपको। अब ये चीज़ें दी है तो आपको फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, तो SI बराबर क्या होता है भाई, क्या होता है प्रिंसिपल होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है रेट होता है, और मल्टीप्लाई क्या होता है टाइम होता है, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब जो भी चीज़ें हैं वो रखो यहाँ से, तो यहाँ से देखना सिंपल इंटरेस्ट कितना है, X माइनस कितना है 3500 इक्वल प्रिंसिपल कितना है X है, रेट कितनी है 12.5%, कितना हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3 ईयर, और नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 क्यों आता है आपको पता है, जो रेट के ऊपर परसेंटेज होती है उसको क्या करते हैं हम हटाते हैं। अब इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से देखना ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 को 25 और 25 चौक कितना होगा, यहाँ से 100 हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, यहाँ से 8 हो गया। 8 हो गया तो यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। अब यहाँ से देखना माइनस ये कितना होगा, यहाँ से 3500 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, उसको आप इधर लेके जाओ
और इसको इधर लेके आओ तो यहाँ से कितना बचेगा, इसको लेके आओ कितना बचेगा 5x बचेगा, इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से 3 5 00 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा। आपको किसके बराबर चाहिए, x के बराबर चाहिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 7 35 हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ से x बराबर 5600 रुपये। x हमने क्या माना था, क्या माना था, प्रिंसिपल माना था, कितना आ गया 5600 रुपये आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या माना था हमने, x माइनस 3500 माना था, तो यहाँ से देखो एक चीज़ आ गई, यहाँ से ये कितना आ गया, यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ कितना आ गया 5600 रुपये आ गया, कितना आ गया 5600 रुपये। अब ये 5600 रुपये आ गए तो आपको पता है साधारण ब्याज है वो इससे कितना कम है, 3500 कम है, तो यहाँ से डिफरेंस कर देना 3500, यहाँ से डिफरेंस करो कितना आएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, यहाँ से कितना आ गया 2100 रुपये, कितना आ गया 2100 रुपये। यानी जो आपका प्रिंसिपल है वो तो कितना है 5600 रुपये है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है यहाँ से 2100 रुपये है। ये तो इसका क्या था, बेसिक मेथड था। अब देखो बेसिक मेथड को छोड़ते हैं और जो हम चीज़ सीखी थी ना पीछे वो हम यहाँ से लगाते हैं। कैसे लगाते हैं यहाँ आपको बताऊंगा मैं, देखो यहाँ से, यहाँ देखना क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया है आपको, ये दिया है जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से कितना कम है भाई, 3500 रुपये क्या है कम है, और टाइम आपको कितना दिया है 3 वर्ष दिया है, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो रेट कितनी दी है, इंटरेस्ट की रेट कितनी दी है 12.5% दी है, तो यहाँ से देखो रेट कितनी दी है, यहाँ से कितनी दी है 12.5% दी है। यहाँ से आप किस में चेंज करोगे, फ्रैक्शन में चेंज करोगे, फ्रैक्शन में चेंज करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/8। अब नीचे क्या है, प्रिंसिपल है, क्या है भाई प्रिंसिपल, और ये क्या है 1 ईयर का क्या है भाई, ईयर का क्या है इंटरेस्ट है, क्या है भाई इंटरेस्ट है, क्या भाई इंटरेस्ट है, 1 ईयर का क्या है इंटरेस्ट यानी ब्याज है। अब यहाँ से देखना मैं यहाँ से रेशियो लिखता हूँ, किसका प्रिंसिपल का रेशियो लिखता हूँ और क्या लिखता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का लिखता हूँ। अब यहाँ से देखो प्रिंसिपल तो कितना है, यहाँ से 8 है, देखो 1 ईयर में आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है 1 रुपये मिलता है, तो 3 ईयर में कितने मिलेंगे आपको, कितने मिलेंगे 3 रुपये मिलेंगे, कितने मिलेंगे 3 रुपये मिलेंगे। अब देखो यहाँ से जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपका SI है यानी सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से कितना कम है, तो यहाँ से देखो कितना कम है, यहाँ देखना कितना कम है भाई, यहाँ देखना आप यहाँ से आ जाना कितना कम है, यहाँ से देखो देख लेना कितना है, ये तो 3 है और ये कितना है 8 है, कितना कम है 5 कम है, कितना है यहाँ से 5 कम है, लिख देता हूँ यहाँ से। यानी जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से कितना कम है, तो कितना कम है 5 कम है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है वो देखो आप, कितना दे रखा है 3500, कितना दे रखा है 3500, यानी 5 का मान कितना है क्वेश्चन के अंदर 3500, आप 1 का मान लेके आओ कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। अब अगला पूछना क्या चाहता है, प्रिंसिपल भी पूछना चाहता है और क्या पूछना चाहता है सिंपल इंटरेस्ट भी पूछना चाहता है, तो 1 का मान कितना है भाई यहाँ से 700, 3 का मान बताना कितना आ जाएगा यहाँ से 2100 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2100 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो आपके पास 1 का मान कितना है 700, कितना है भाई 700, कितना आ जाएगा यहाँ से 8 का मान 5600 रुपये, कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 5600 रुपये। यानी आपको ये मेथड लगाना है, ये मेथड लगाना है परीक्षा के अंदर, वो तो आपका क्या था बेसिक तरीका था। यहाँ से समझो एक बार फिर से, यानी आपको जो भी रेट मिलेगी उसको आप किस में बदलो, सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलो, फ्रैक्शन में बदलने के बाद मैं आपके बता दिया जो नीचे रहेगा क्या रहेगा, नीचे रहेगा फ्रैक्शन में वो तो क्या रहेगा आपका प्रिंसिपल, और ऊपर रहेगा वो 1 ईयर का क्या रहेगा इंटरेस्ट रहेगा, 1 ईयर का इंटरेस्ट रहेगा। यहाँ से देखो 1 ईयर का इंटरेस्ट है, ये चीज़ मैंने बता रखी है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर यानी साधारण ब्याज के अंदर प्रत्येक वर्ष, ये नोट कर लेना दिमाग में, यानी प्रत्येक वर्ष समान ब्याज मिलता है, ये बात आप नोट कर लेना, इक्वल इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है भाई, प्रत्येक ईयर क्या मिलेगा इक्वल इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहां से देखना इक्वल इंटरेस्ट है तो यहां से देखो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है 1 रुपये है, तो क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है 3 ईयर दे रखी है, कितनी है 3 ईयर, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट 1 रुपये है तो 3 ईयर का कितना होगा 3 रुपये होंगे, तो यहां से देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, और आपका जो प्रिंसिपल है ना वो यहाँ रहेगा नीचे, प्रिंसिपल कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ से देखो इन दोनों की तुलना करनी है क्योंकि पर्सन के अंदर भी क्या करता है तुलना करता है, तो यहाँ से देखो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 5 कम है, तो 5 तो कम है लेकिन क्वेश्चन में कितना कम बताता है ये 3500 रुपये कम बताता है, यानी 5 का मान कितना है यहाँ से 3500 रुपये है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा, तो आपको मान किस किस का बताना है 3 का बताना है तो कितना आ जाएगा 2100 आ जाएगा, और 8 का बताना है तो कितना आ जाएगा 5600 आ जाएगा। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं भाई अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो भाई, आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज है वो मूलधन से 44 रुपये क्या है, कम है। यदि दर कितनी दे रखी है, 6 से 2/3% हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बेसिक तरीका मैंने बता दिया इस क्वेश्चन का, क्या बता दिया, बेसिक मेथड क्या बता दिया आपको। तो यहाँ से देखो 6 से 2/3, इसको आप किस में चेंज करोगे, आपको ये रेट दे रखी है, क्या दे रखी है, रेट कितनी है भाई, 6 से 2/3%। अब यहाँ से देखना ये कितना होता है, यहाँ से कितना होता है भाई, यहाँ से इक्वल कितना होगा, इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो आप यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, ऐसे 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/15। यानी इसको सरल कर दो यहाँ से, 6 या 18, 18 2 कितने हो गए, यहाँ से 20 हो गए, 20 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा। ठीक है भाई, ऊपर तो एक ही रहेगा। अब यहाँ से देखो ये चीज़ समझने की, ये आपका क्या है, ये क्या है आपका प्रिंसिपल है, और ये क्या है आपका 1 ईयर क्या है, इंटरेस्ट है। 1 ईयर क्या है, क्या 1 ईयर इंटरेस्ट है यहाँ से। अब देखो आपको ये पता चल गया कि 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है भाई, 1 रुपये है, और क्वेश्चन के अंदर कितने वर्षों की बात की है, 4 वर्षों की। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 4 वर्षों का 4 रुपये होगा। तो यहाँ से लिखो प्रिंसिपल और यहाँ लिखो सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है भाई, यहाँ से आपका 15 है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 4 रुपये। अब यहाँ से देखना कितना कम है, आप ही देख लेना कितना कम है, कितना कम है भाई, यहाँ से देखो कितना कम है, यहाँ से 11 कम है। क्वेश्चन के अंदर कितना दिया है, 4400, कितना दिया भाई 4400, यानी 11 का मान कितना है 4400, 1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। अब बताना किस किसका है, 4 का मान बताना है, किसका मान बताना है, 4 का मान बताना है, तो मल्टीप्लाई करो किससे, 400 से, क्यों, क्योंकि 1 का मान कितना है 400, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1600 रुपये, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 1600 रुपये। ये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब अगला क्या पूछता है भाई, प्रिंसिपल पूछता है, तो 1 का मान कितना है भाई 400 है, आपको बताना कितने का है, 15 का बताना, कितना आ जाएगा ऐसे 6000, कितना आ जाएगा ऐसे 6000। यानी आपके पास दोनों चीज़ें आ गई, सिंपल इंटरेस्ट तो कितना है भाई 1600 रुपये, और जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है यहाँ से 6000 रुपये, कितना है भाई यहाँ से 6000 रुपये। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर अगले ने क्या रखी है 6%, अगले 4 वर्ष के लिए अगले ने क्या रखी है 7%। फिर आगे क्या कहता है ये कि 7 वर्ष से आगे, इसका मतलब 7.5% वार्षिक है। एक आदमी 18,800 11 वर्षों के लिए निवेश किए, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब यहाँ से देखो 7 वर्ष से आगे, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि 7 वर्षों तक तो अगले ने क्या किया, ये अलग अलग काम किया। ठीक है, 7 वर्ष से आगे यानी कितने वर्ष बच गई, 4 वर्ष, वो क्या लगाता है 7.5% वार्षिक लगाता है। तो यहाँ से देखो इसके करने के तरीके कई हैं आपको, लेकिन जो शॉर्ट मेथड रहेगा वो कौन सा है, यहाँ से देखो, यहाँ देखना पहले 3 वर्ष के लिए आप यहाँ से देखो, आप टोटल आप इंटरेस्ट रेट निकालो, आप इंटरेस्ट रेट निकालो टोटल, यानी 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ से, एक बार लिख देता हूँ 3 ईयर, यहाँ से क्या लिख देता हूँ 3 ईयर, फिर क्या लिख देता हूँ भाई यहाँ से आगे कितना है 4 ईयर। ठीक है, फिर आगे भी कितना है भाई 4 ईयर। ठीक है, ये चीज़ें हैं। 3 ईयर के लिए शुरुआत में क्या इंटरेस्ट है, यहाँ से भाई 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 18% हो जाएगा यहाँ से। फिर 4 ईयर के लिए क्या करता है वो 7%, कितना करता है 7%, 4 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ से 28% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28% हो जाएगा। फिर 4 ईयर के लिए क्या करता है वो 7.5%, कहने का मतलब क्या है कि 7.5%, और मल्टीप्लाई किससे करना है 4 से करना है भाई, ये ध्यान में रखना परसेंटेज में, ये क्या है परसेंटेज में, ये ध्यान रखना क्या भाई परसेंटेज में, ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, और ये भी क्या है परसेंटेज में। ठीक है, बराबर। अब यहाँ से देखो 5 चौक 20 हो गया, 7 चौक 28, 30 हो गया, इसका मतलब कितना होगा 30%। अब यहाँ से देखो मैंने बताया था ना, या तो आप अलग अलग निकाल लेना, ये बात मैंने शुरुआत में बताई थी जब वीडियो शुरुआत किया था मैंने इस पार्ट के लिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट के लिए, तो मैंने क्या बताया था, या तो आप अलग अलग निकाल लेना, या आप उनको क्या कर लेना, जो आपके पास रेट परसेंटेज है उसको क्या कर लेना, आप ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद उसका क्या निकाल लेना, परसेंटेज निकाल लेना, जो आपका प्रिंसिपल दे रखा है उसका क्या निकाल लेना, परसेंटेज निकाल लेना। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा, ऐड करो इनको, ये तो कितने हैं 18 है, और ये कितने हैं 48 हो गए। अब 48 में कितने और जोड़ देना,
48 में कितने और जोड़ने हैं आपको, कितने जोड़ने हैं, 28 और जोड़ने हैं। तो यहाँ से देखो एक बार 20 जोड़ो आप, कितने हो जाएंगे ऐसे 68 हो जाएंगे। अब 68 में कितने जोड़ने हैं, 8 जोड़ने, कितने हो जाएंगे ऐसे 76%। टोटल कितना परसेंट हो गया, यानी 11 ईयर के लिए कितना हो गया ऐसे, कितना हो गया 76%। कितना हो गया भाई 76%। या तो आप इसका 76% निकाल लेना, या इसका 18% निकालो, 28% निकालो, फिर 30% निकालो, फिर उनको आप ऐड करो। या आप क्या कर लेना, तीनों की जो परसेंटेज है, रेट परसेंटेज है, उनको क्या कर लेना, ऐड कर लेना। ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद कितना है 76% आए, उसको क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है। वो आपका क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। यानी इसका निकालना है, यानी 18,800 का कितना परसेंटेज निकालना है, 76% निकालना है। तो यहाँ से देखो परसेंटेज हटाएंगे, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको हम सरल करेंगे, यहाँ से देखो 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 0 से 1 0 कट जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कर लेना आप यहाँ से 76 बराबर, वो आपका क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। वो क्या रहेगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। और वो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा भाई, यहाँ से कितना आएगा 14,288 आएगा। कितना आएगा 14,288 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए तो क्या है 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, 6 वर्ष के बाद कितनी है 8% है। अगर साधारण ब्याज दर, अब की बार क्वेश्चन में देखो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है भाई। तो मूलधन ज्ञात करो। अगर टाइम कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 9 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना है 9 वर्ष है। तो यहाँ से देखो पहले तो इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने का तरीका मैंने आपको बताया था। तो पहले तो किसकी बात करता है, 2 वर्षों की, 2 ईयर लिख लेना यहाँ से, ठीक है। फिर क्या करता है भाई, क्या करता है अगले 4 वर्ष के लिए, फिर क्या करता है 4 के लिए और 4 ईयर के लिए, ठीक है। फिर आगे जितने भी वर्ष बच गए, 4 2 6 तो हो गए, यहाँ से कितने और बच गए, 3 बच गए, 3 ईयर। कितना बच गया 3 ईयर। अब यहाँ से देखो पहले 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई, यहाँ से कितनी है 4%। कितना आ जाएगा यहाँ से 8%। कितना आ जाएगा 8%। फिर 4 वर्षों के लिए कितना है भाई 6% है। कितना है 6% है। तो 4 गुना कितना हो जाएगा 6%। इक्वल यहाँ लिख देता हूँ 24%। कितना हो जाएगा भाई यहाँ 24%, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखना 3 वर्षों के लिए कितनी है 8% है, बाकी 6 वर्ष के बाद में 3 वर्षों के लिए तो यहाँ से कितनी है भाई 8%, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, इक्वल लिख देता हूँ यहाँ से 24%। अब यहाँ से देखो टोटल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, 48 और 8 कितने हो गए, यहाँ से कितने हो गए, यहाँ से 56 हो गए। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका इंटरेस्ट वो परसेंटेज में टोटल कितना हो गया, यानी 9 वर्षों के लिए, यानी 9 वर्षों के लिए कितना हो गया, यहाँ से 56 हो गया। कितना हो गया 56% हो गया टोटल। टोटल ये हो गया कितने वर्षों के लिए, 9 वर्षों के लिए। अब यहाँ से देखो 56% कितना दे रखा है 1120 है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1120, यानी 56% कितना है 1120 है। 1% लेके आएंगे हम, 1% लेके आएंगे। 1% कितना आएगा यहाँ से, देखो भाई इसे आप डिवाइड करो, 56 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, यानी 1% कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा। जो आपका प्रिंसिपल होता है वो कितना होता है 100% होता है। तो आपको बताना क्या है 100% बताना है। क्या बताना है 100% बताना है। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 100 से करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2000 रुपये। यानी जो आपका प्रिंसिपल है, यानी जो आपका मूलधन है वो कितना है भाई, यहाँ से 2000। यहाँ से समझना इस क्वेश्चन को। पहले वाला क्वेश्चन तो क्या था, उसमें क्या दे रखा था, प्रिंसिपल दे रखा था, उसका हमने क्या किया था, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हमने निकाला था। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। यानी जो आपका 9 वर्षों के लिए जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है 56% आया। 56% कितना है 1120, 1% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और जो आपका प्रिंसिपल है यानी मूलधन है वो कितना होता है 100% होता है। 100% कितना आ जाएगा, ऐसे 2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2000, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ने 2 बराबर धन है 8% व 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। पहले वाला धन है
वो दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया गया और उसे प्रत्येक से 2560 रुपये क्या हुए प्राप्त हुए। यानी जो अमाउंट है यानी मिश्र धन है वो दोनों से क्या हो गया इक्वल मिल गया। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, धन बताना है यानी प्रिंसिपल बताना है। अब यहाँ से देखो मैं कहता हूँ यहाँ से एक के पास प्रिंसिपल कितना है इसका सोल्यूशन करते हैं। समझना इस क्वेश्चन को। भाई पहला व्यक्ति है उसके पास भी प्रिंसिपल कितना है P है। अब दूसरा व्यक्ति है उसके पास भी कितना है P है। अब टोटल कितना हो गया प्रिंसिपल 2P हो गया। टोटल कितना हो गया भाई यहाँ से 2P हो गया। भाई फर्स्ट जो व्यक्ति है उसके पास भी कितना है P है, सेकंड है उसके पास भी कितना है P है। लेकिन आगे एक बात कहता है रेट कितने लगाई इसने 8% लगाई। यहाँ लिख देता हूँ रेट कितनी लगाई अगले ने, पहले के ऊपर तो 8% लगाई। ठीक है, और दूसरे के ऊपर कितनी लगाई अगले ने 7% लगाई। लेकिन अगला ये कहता है कि जो पहले वाला धन है ना वो क्या होता है 6 महीने पहले चुका दिया जाता है, क्योंकि देखो 8% रेट है। यानी ये कहता है पहले वाला धन है वो दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया जाता है। अब यहाँ से देखो कहने का मतलब क्या है, यदि ये टी समय में, कहने का मतलब क्या है कि यदि टी समय में चुकाया जाता है तो ये कितने में चुकाया जाएगा। सबसे पहले जो महीने दे रखे उसको ईयर में बदलो तो कितना हो जाएगा 6/12 कितना हो जाएगा 1/2 ईयर हो जाएगा। तो इसका मतलब इससे टाइम कितना, ये टाइम कितना लेता है भाई T-1/2 ये टाइम लेता है। अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, जो अमाउंट लिए है ना दोनों से वो इक्वल है अमाउंट। कहने का मतलब क्या है कि दोनों से जो अमाउंट लिया है ना वो इक्वल है, यानी कितना है 2560 है। अब मेरे को ये बताना अमाउंट होता क्या है, यानी अमाउंट होता क्या है, वो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और प्लस क्या होता है प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी वो क्या होता है आपका अमाउंट होता है। तो यहाँ से देखना मैं इसका अमाउंट लेके आता हूँ, इसका अमाउंट लेके आऊँ तो सबसे पहले क्या रहेगा प्रिंसिपल रहेगा और प्लस क्या रहेगा। अब यहाँ से देखो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा तो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा तो वो क्या रहेगा प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई, फिर रेट कितनी दे रखी है 8% दे रखी है और टाइम कितना दे रखा है ये आपके पास टाइम है। तो ये टाइम कितना हो जाएगा T-1/2 और नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो जो दूसरा है जो व्यक्ति है उससे क्या करता है, उससे भी अमाउंट इक्वल है। इसका मतलब प्रिंसिपल रहेगा प्लस प्रिंसिपल मल्टीप्लाई और क्या है भाई रेट है कितनी है 7% है, समय कितना है T है और नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब ये अमाउंट है ना दोनों व्यक्तियों का क्या है इक्वल है, यानी अमाउंट क्या है इक्वल है, ये अमाउंट इक्वल हो गया। अब यहाँ से देखो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा। अब यहाँ से देखना ये भी कट जाएगा, यहाँ से ये कट गया, यहाँ कट गया। अब यहाँ से देखो ये मल्टीप्लाई में है दोनों, मल्टीप्लाई में दोनों है तो यहाँ से देखो P से P कट जाएगा, ये P से P कट गया। अब देखो इधर क्या बच गया, इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधा ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8T आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8T आ जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4, इसके इक्वल कितना हो जाएगा 7T हो जाएगा। कितना हो जाएगा T हो जाएगा। इधर लेके आओ तो T बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 4 ईयर। कितना आ गया 4 ईयर। T का मान कितना आ गया यहाँ से 4 ईयर आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि ये प्रिंसिपल यानी धन कितना रखता है 4 साल रखता है तो ये कितना रखता है भाई 3.5 वर्ष रखता है। कहने का मतलब क्या है, इसका कितना आ गया टाइम, यहाँ से लिखता हूँ T बराबर कितना आ गया यहाँ से 4 ईयर आ गया। कितना आ गया 4 ईयर आ गया। यहाँ कितना आएगा T बराबर कितना आएगा यहाँ से 3 सही 1/2 ईयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा ईयर आ जाएगा या 3.5 ईयर आ जाएगा। बात तो एक ही है। अब यहाँ से देखना हमारे पास क्या आ गया, अगले को बताना क्या है, हमें बताना क्या है, बताना क्या है हमें प्रिंसिपल बताना है। तो प्रिंसिपल बताना है तो यहाँ से एक चीज़ उठा लेना भाई, दोनों अमाउंट ही आपके पास, ये भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है आपके पास। अब अमाउंट है तो आप ये उठा लेना भाई, ये भी क्या आपका अमाउंट है और ये भी क्या आपका अमाउंट है, दोनों क्या आपके अमाउंट है। तो अमाउंट है तो यहाँ से एक अमाउंट उठा लेना और उसके इक्वल कर देना। तो यहाँ से देखो मैं इसको क्या करता हूँ सरल करता हूँ, पहले तो इसको मिटाता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ मिटाता हूँ। अब यहाँ से मिटाता हूँ मैं, ये मिटा देता हूँ। अब यहाँ देखना आपके पास जो लास्ट में आया था वो क्या था कि प्रिंसिपल था, क्या था भाई प्रिंसिपल था प्लस और प्रिंसिपल था मल्टीप्लाई क्या था और आपकी क्या थी रेट थी कितनी थी 7% थी। अब देखो जो दूसरे का टाइम आया कितना है 4 ईयर आया, मैं यार लिख देता हूँ यहाँ 4 आ गया और नीचे कितना था 100 था और इसके इक्वल अमाउंट कितना है, यहाँ से देखो कितना है 2560 है। कितना है भाई 2560 है। अब इसको क्या करेंगे सरल करेंगे। अब सरल करेंगे तो यहाँ से देखना आप इससे सरल कर लेना एक बार तो, क्यों, क्योंकि ये 4 काट लेना एक बार, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। आप उसको इधर लेके जाना तो ये कितना हो जाएगा ऐसे P प्लस ये कितना हो जाएगा 7P हो जाएगा। ठीक है भाई, और इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से 25 60 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ऐसे 25 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 8P हो गया, हमें तो किसके बराबर चाहिए P के बराबर चाहिए, तो इसको 8 से सरल कर लेना। 8 से सरल करोगे तो यहाँ से 8 दिया
24 हो गए, 8 दूनी 16, यानी कितना हो गया 320। 320 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 25 से करना है, तो यहाँ से 0 हो गया, ये कितना हो गया 50 हो गया, और ये 25 थी 75, ये कितना हो गया 80। यानी उसका जो अमाउंट है, सॉरी वो प्रिंसिपल है, वो कितना है भाई 8,000 रुपये। कितना है भाई प्रिंसिपल है वो आपको कितना है भाई 8,000 रुपये। देखो इसको हमें बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को किससे करना पड़ेगा, बेसिक मेथड से करना पड़ेगा। एक बार समझना, एक आदमी है वो क्या करता है बराबर धन देता है, लेकिन वो रेट क्या लगाता है 8% और 7% लगाता है, ठीक है। फिर क्या करता है साधारण ब्याज की दर से उधार दिए, तो फिर एक शर्त रख देता है जो पहले वाला धन है ना दूसरे से क्या होता है 6 महीने पहले चुका दिया जाता है। यानी यदि एक धन टी वर्ष में दिया जाता है तो ये दूसरा कितना दिया जाएगा T-1/2 ईयर में दिया जाएगा। अब देखो यहाँ क्या करता है, दोनों को जो मिलेगा ना वो अमाउंट क्या रहेगा इक्वल रहेगा, तो इसका अमाउंट और इसका अमाउंट दोनों का क्या रहेगा इक्वल रहेगा। अमाउंट इक्वल कर लिया, अमाउंट इक्वल करने के बाद हमारे पास किसका मान आ गया था, टी का मान आ गया था, यानी ये तो 4 ईयर आया था और ये कितना आया था 3 से ही 1/2 ईयर आया था। अब यहाँ से देखो आने के बाद हमारे पास 2 अमाउंट थे, उनमें से एक अमाउंट ले लेना, तो मैंने यहाँ से एक अमाउंट उठाया उन दोनों में से और उसके इक्वल कितना कर दिया, क्वेश्चन में दे रखा है 2560 दे रखा है, कितना दे रखा है 2560। हमने इसको सरल कर लिया, पहले तो इसको किससे सरल कर दिया 4 से, अब ये 25 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया इधर, इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया ऐसे 8p आ गया। 8p आने के बाद 8 से मैंने सरल कर दिया और फिर क्या कर दिया मल्टीप्लाई करके फिर सरल कर दिया, और सरल करने के बाद कितना आया भाई यहाँ से 8,000 रुपये है, कितना है 8,000 रुपये। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपये उधार लिए, उसने इसमें कुछ धन मिलाया, ठीक है भाई धन मिलाया, ठीक है भाई, और 16% की दर से 3 वर्ष के लिए गीता को उधार दे दिया, इसमें उसको 618 रुपये क्या हो गया लाभ हो गया। ज्ञात करें उसने कितना पैसा मिलाया था। अब यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से सब पहले आपको उस बातें समझना, ठीक है भाई। ये क्या भाई सीता है, ये क्या भाई यहाँ सीता है, और यहाँ क्या भाई राम है, ठीक है, और यहाँ क्या भाई गीता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इससे इसने कितने रुपए लिए भाई, कितने रुपए लिए 6300 रुपये लिए, कितने लिए 6300 रुपये लिए, ठीक है भाई। रेट क्या लगाई इसने R बराबर कितनी लगाई 14% लगाई। लेकिन ये क्या करता है राम क्या करता है गीता को क्या कर देता है पैसा देता है, पैसा देता है तो पैसे में क्या करता है ये 6300 रुपये तो देता ही देता है, लेकिन इसमें कुछ धन और मिला देता है, ये मिला दिया धन, ठीक है। और रेट क्या लगा देता है ये R बराबर कितनी लगा देता है यहाँ से 16% लगा देता है, क्या लगा देता है 16% लगा देता है। लेकिन उसको लाभ होता है ना वो कितना होता है 618 रुपये का क्या होता है लाभ होता है। किसको लाभ होता है भाई राम को लाभ होता है, क्योंकि राम ही तो देता है इसको मिला के, अब इसको लाभ हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ देखना आपको ये पता है कि 3 वर्ष का ब्याज कितना है क्वेश्चन के अंदर, 3 वर्ष का ब्याज कितना है भाई क्वेश्चन के अंदर कितना है 618। आपको तो सिर्फ एक ही वर्ष का ब्याज लेके आना है, एक ही वर्ष का ब्याज लेके आना है, तो 1 वर्ष का लेके आओगे यहाँ से, 1 वर्ष का ब्याज लेके आओगे तो इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना हो जाए 3 दूनी 6 3 निम 3 छकी 18 हो गया, कितना होगा भाई 3 छकी 18, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा 206 रुपये, यानी लाभ हो जाएगा 206 रुपये, कहने का मतलब ये। अब यहाँ से देखो मैं 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से निकालता हूँ, 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से निकालता हूँ, यानी जो सीता है वो कितना लेती है 1 वर्ष का, तो यहाँ से देखना कितना लेती है भाई। आपको पता है कि 100% 6300 है, तो आपको 1% लेके आना है 63 आ जाएगा। अब 14% का मान बताना है तो 14 × 3 = 42 हो गया, ऐसे कितना हो गया 14 × 3 = 42 हो जाएगा। और यहाँ से देखो 14 × 5 = 70 हो गया, और 14 × 6 = 84, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 88 हो जाएगा, यानी ये हो गया 1 वर्ष का ब्याज आ गया। यानी सीता ने 1 वर्ष का इतना ब्याज लिया। अब सीता ने 1 वर्ष का इतना ब्याज ले लिया, लेकिन ये राम भी तो लेता है ब्याज, यानी यहाँ से कुछ धन मिला देता है, यहाँ से कुछ धन मिलाने के बाद ये देता है। तो यहाँ से देखो 1% कितना है भाई यहाँ से 63 है, 16% बताना है तो कितना हो जाएगा 16 × 3 = 48 हो गया, ठीक है भाई 8 हो गया 4, और 16 × 6 = 96 हो गया, और 96 और 4 कितने हो गए यहाँ से 100 हो गए, कितने हो गए 100 हो गए। अब यहाँ से देखना कि इन दोनों का डिफरेंस है ना वो देखना कितना कितना लाभ कमाया इसने, यहाँ देखना इन दोनों का डिफरेंस कितने का भाई यहाँ से कितना लाभ कमाता है। यानी सीता तो आपको पता चल गया कि 882 रुपये है, लेकिन जब गीता से राम लेता है ना तो वो कितना लेता है 1008 रुपये लेता है। तो यहाँ से देखो कितना लाभ कमाता है कौन, जो आपकी गीता है वो कितने रुपए
यानी देती है राम को लाभ कौन कमाएगा, राम ही तो कमाएगा। यहाँ से देखो अब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो सबसे पहले तो इसके ऊपर आ जाना 900 के ऊपर, 900 के ऊपर आएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा भैया 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो गया, 900 हो गया। फिर कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 118 हो गया, 118 में कितना और जोड़ना है भाई यहाँ से 8 जोड़ना है, इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से 126 का लाभ कमाया। कितना कमाया भाई यहाँ से 126 का लाभ कमाया। अब 126 का लाभ कमा लिया ऐसे, एक वर्ष की बात है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है 126 का मान कितना दे रखा है 206 दे रखा है, कितना दे रखा है 206 दे रखा है। हमें तो किसका मान लेके आना है, एक का मान लेके आना है, तो एक का मान लेके आना तो हम क्या करेंगे ऐसे डिवाइड करेंगे, 126 का क्या लगाएंगे भाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाग लगाएंगे, तो यहाँ से एक का मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा यहाँ से एक का मान आ गया। अब ये एक का मान आ गया, किसका मान आ गया, देखो भाई यहाँ देखना एक बार, यहाँ देखो क्या करता है कि जो आपका क्या है राम है वो कितना देता है भाई सीता को 882 रुपये देता है, लेकिन जब किसकी बात आती है गीता की बात आती है, गीता है वो राम को कितना देती है भाई 1008 रुपये देती है। लेकिन यहाँ से देखना जो ये 126 रुपये हैं ये किसके आए हैं 126 मेरे को ये बताना, 126 ये उसके आए हैं जो अगले ने क्या लगाया है 2% लगाया है अलग से, क्या लगाया अगले ने 2% लगाया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगले ने ये क्या लगाया 2%, यहाँ क्या लगाता है 14% लगाता है, यहाँ क्या लगाता है भाई 16% लगाता है। अब अगले ने 2% लगाया है उसी का ही तो है, लेकिन यहाँ से ये कहता है कि ये 206 रुपये कमाता है एक साल में और यहाँ कितना कमाता है 126 रुपये कमाता है। अब यहाँ से देखो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, वो डिफरेंस आएगा ना 206 माइनस 126 और बराबर कितना आ जाएगा ये 80 रुपये आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 80 रुपये आए हैं, ये अगले का जो लाभ हुआ है ये 80 रुपये किसके हैं आपको ये पता होना चाहिए। ये 80 रुपये किसके हैं, जो क्या था एक साल के लिए जो अगले ने प्रिंसिपल दिया, कुछ क्या दिया धन दिया, क्या दिया अगले ने धन दिया। कहने का मतलब क्या है जो ये 126 रुपये आए हैं ना ये तो अगले के 2% के मिले अगले ने, भाई ये अगले ने 2% फालतू भी तो लगाया था, यहाँ क्या लगाता है 14% लगाता है, यहाँ कितना लगाता है 16%। अब यहाँ से कितने आए ये 2% के आए हैं 126 रुपये, लेकिन अगले को 126 रुपये आए हैं 2% के, लेकिन वो लाभ कितना कमाता है 206 का। अब यहाँ से देखो जो अगले ने धन दिया है उसके ऊपर लाभ कितना कमाया 80 रुपये कमाया, जो अलग से एक्स्ट्रा धन दिया था उसके ऊपर कितना रुपये कमाया 80 रुपये कमाया, और 80 रुपये कमाया तो किस रेट से कमाया अगले ने 16% से, कितने 16% से, भाई 16% से तो कमाया, टाइम कितना है एक है, मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर देना यहाँ से, और इसके इक्वल कितना है 80 रुपये, कितना है भाई इसके इक्वल 80 रुपये। अब इसको हम सरल करेंगे तो सरल करेंगे तो यहाँ से देखना 16 को 16 ये कितना हो जाएगा 16 पंजो 80 हो गया। अब किसके बराबर आ जाएगा प्रिंसिपल के बराबर आ जाएगा, प्रिंसिपल के बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 500 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 500 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है हमें ज्ञात करना था कि उसने कितना पैसा मिलाया, यानी मिलाया है तो इसका मतलब ये उसका क्या है प्रिंसिपल है, ये उसका धनी है, कहने का मतलब ये। यानी कहने का मतलब क्या है कि पी का मान कितना है यहाँ से अक्स, यानी पी का मान कितना है यहाँ से 500 रुपये, यानी यहाँ से जो धन मिलाया था ना वो उसका प्रिंसिपल ही था, भाई यहाँ से उसका प्रिंसिपल ही था, ये धनी तो था। तो यहाँ से देखो कितना धन मिलाया था यहाँ से 500 रुपये मिलाया था, जिसको क्या लाभ हो गया था 206 रुपये का लाभ हो गया था। पहले तो क्या करता है 2% अलग लगा देता है, उस 2% के कितने आए थे यहाँ से 126 का लाभ हुआ, टोटल लाभ कितना होता है 206 का होता है। इन दोनों को डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करने के बाद कितना आएगा 80 आएगा। ये 80 कहाँ से आया आपको ये पता होना चाहिए, जो अगले ने धन मिलाया था उसके ऊपर 16% लगाया और 16% लगाने के बाद उसको कितना मिल गया बराबर में 80 रुपये मिल गया। तो यहाँ से देखो जो धन मिलाया था इसका मतलब वो प्रिंसिपल है उसका, तो कितना मिलाया था इसको सरल करने के बाद 500 रुपये मिलाए थे। कितने मिलाए थे भाई 500 रुपये मिलाए थे। और आज के लिए क्लास यहीं क्या करते हैं समाप्त करते हैं, बाकी कल।